कि आरजेएस के लिए सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर के पेपर देखें सबसे पहले। उसके बाद आप एनालिसिस करें कि किस टाइप के क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं और कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसके बाद सेकंड जो मेन है वो बेरक पे फोकस करना है आपको, ठीक है। उसके बाद है बहुत सारी बुक्स है, अगर आप डिटेल स्टडी करना चाहते हो तो सीआरपीसी के लिए कैलकर की आती है और इंग्लिश मीडियम, सीपीसी के लिए आरआर गुप्ता की आती है, त्रिपाठी की आती है, तकवानी की आती है। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम बहुत मिल जाएगी, ठीक है। एविडेंस अगर आपको पढ़ना है जो बीएसए है उसके लिए राजा राम यादव की आती है, अवतार सिंह की आती है और बतुकलाल की आती है, ठीक है। उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन के लिए आप जीएन पांडे पढ़े। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहूँगी फॉर द पर्पस ऑफ राजस्थान जुडिशरी, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन का जो मैटर है वो ज़्यादा आप डिटेल में ना जाएं, ठीक है। ऊपर तौर से आप बीआरएफ से पढ़ेंगे और कुछ एक फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल पर ढंग से फोकस आउट करेंगे तो भी आपका कॉन्स्टिट्यूशन का काम चल जाएगा। उसके अलावा इंटरप्रिटेशन टी भट्टाचार्य की आती है, बहुत अच्छी किताब है। टी भट्टाचार्य से अगर आप इंटरप्रिटेशन पढ़ते हैं तो आपको किसी भी तरीके की कोई भी हेडेक लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप खुद से भी इंटरप्रिटेशन अच्छे से कर सकते हैं। उसके अलावा जो आता है आरजेएस प्री में और क्या क्या आप देख सकते हैं, एमसीक्यूज़ के लिए गाइड आती है, सिंगल की आती है, पूजा लो हाउस की आती है और सोलंके की आती है। आप टॉपिक वाइज भी कर सकते हैं और वैसे भी कर सकते हैं। लो फाइटर भी आती है। हिंदी और इंग्लिश के लिए आप रिव्यू करके बुक्स आती है इनकी, वो आप प्रेफर कर सकते हैं। परीक्षा मंथन जो आती है वो भी बुक्स प्री और मेंस दोनों के लिए मिल जाएगी। अब मेंस की बात जब हम करें तो मेंस के लिए परीक्षा मंथन बेस्ट है, ठीक है, मेंस के क्वेश्चन आंसर तैयार करने के लिए। उसके अलावा हर एक सब्जेक्ट की पर्टिकुलर गाइड भी आती है, ठीक है। तो उनमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन बनाए गए होते हैं, तो वो आप रेफर कर सकते हैं। उसके अलावा मेंस के लिए पीवी नामजोशी की आती है फॉर दी जजमेंट राइटिंग। जजमेंट राइटिंग के लिए आप सोलंकी की भी ले सकते हैं, पीवी नामजोशी की भी आती है। और सबसे अच्छी बुक जो जजमेंट राइटिंग के लिए फॉर दी ऑल जुडिशरी एग्जामिनेशन वो है रोबिनजीत सिंह की है। और अर्जिंदर सिंह और रोबिनजीत सिंह जो है, ठीक है, अर्जिंदर नाम है, अर्जिंदर सिंह और रोबिनजीत सिंह नाम है उनका। तो उनकी बुक आती है एक जजमेंट राइटिंग की, अमाल्टस पब्लिकेशन की, वो आप ले सकते हैं। उसके अलावा बेरक्ट से आप पढ़ें, ठीक है, बेरक्ट से ही आप क्वेश्चन को फ्रेम करें और क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करें। उसके बाद आप लेटेस्ट और जो लैंडमार्क जजमेंट है उन पर भी आप फोकस करें। और ऐसे राइटिंग के लिए बहुत सारी बुक्स आती है, परीक्षा मंथन की भी आती है, अरियंत की भी आती है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल हो जाएंगी। दृष्टि की भी आती है, दृष्टि आईएएस करके। तो आपने जैसा कि देखा कि इस बार का जो प्री एग्जामिनेशन हुआ था उसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने जो लेटेस्ट जो जजमेंट थे बुलडोज़र पर और उन पर मतलब ऐसे बना के और पूछे थे, ठीक है। तो आप करंट टॉपिक्स पर भी ध्यान दें, ठीक है, और उनसे भी ओएसएस आने की संभावना है। तो इस तरीके से आप आरजेएस 2026 या जब भी नेक्स्ट वैकेंसी आरजेएस की आएगी तो उसके लिए आप प्रिपेयर कर सकते हैं। होप सो आरजेएस की अच्छी संख्या में वैकेंसी आने की बहुत अच्छी चांसेस हैं, ठीक है। और अभी 2025 वाला जो है बैच वो पूरा हो जाएगा, उसके बाद जल्दी वैकेंसी अपन को देखने को मिलेगी। तो अपनी प्रिपरेशन तैयार रखें। और मैं यही कहना चाहूँगी, आप सब लोग कहते हैं सिलेक्शन होने के बाद हमने तो सेल्फ स्टडी की, ठीक है। सेल्फ स्टडी ही सभी को ही सेल्फ स्टडी ही करनी है। लेकिन आप किसी भी तरीके से, आप चाहे आपके कॉलेज के टीचर हों, चाहे आपके जो आप यूट्यूब से, चाहे अदर सोर्सेज से, या कोई अच्छी बुक से, या फिर आप मतलब अच्छी कोचिंग्स लेके आप अपनी तैयारी को अच्छा करें, क्योंकि कंपटीशन अभी बहुत अच्छा लेवल का हो रखा है। आप मैं ये नहीं कहती टॉपर्स वो ही बनते हैं जो मेहनत करते हैं, वो कोई बात नहीं है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको परफेक्टली गाइड नहीं करेंगे। तो मेरा यही कहना है कि आप लो ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आपका कमज़ोर है तो आप किसी न किसी व्यक्ति की सहायता लें। हो सकता है आपके बड़े भाई हों या कोई आपके नोन कोई एडवोकेट हों, या किसी भी तरीके से आप लॉ को और अच्छे तरीके से कैसे पढ़ सकते हैं, कैसे आप उसमें नॉलेज हासिल कर सकते हैं, तो उस पर आप ध्यान दें, अपनी कमांड बनाएं। और मैं तो ये जानती हूँ अगर आपने कमांड बनाई है अपने सब्जेक्ट के ऊपर तो आप किसी भी तरीके का कंपटीशन एग्जाम हो, किसी भी तरीके की प्रैक्टिस हो, आप उसके अंदर डिफीट नहीं खाएंगे, ठीक है। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।
और आरजेस 2025 की जो प्रिपरेशन है वो आप इस तरीके से कर सकते हैं। मेनली जो फोकस रहेगा वो बेरक्ट पे ही रहेगा, बेरक्ट से बाहर कुछ नहीं आने वाला है। बेरक्ट को आपने कंसेप्चुअल बेसिस अच्छे से समझ लिया, एक एक एग्जाम्पल आपने अच्छे से कर लिया, तो आपका जो पेपर है वो कहीं से भी बाहर से नहीं आने वाला है फॉर द पर्पस ऑफ लॉ पेपर। ठीक है, तो थैंक यू, सी यू अगेन।